कभी सोचा है कि जिंदगी के आखिरी पल के बाद क्या होता है? जब सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है तो क्या सच में कोई और दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है? और क्या वही मिलता है हमारे अधूरे कर्मों का न्याय? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं जो मौत के बाद शुरू होती है। कहानी के मेन कैरेक्टर क्षितिज को आंखें खोलते ही यही शब्द सुनाई देते हैं। और ये कोई स्वागत नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी दुनिया में पहला कदम जहां हर कोई किसी न किसी अधूरेपन का बोझ लिए भटक रहा है। क्षितिज जब चारों तरफ देखता है तो खुद को एक बहुत ही अजीब और डरावनी जगह पर पाता है। चारों ओर घना ठंडा धुआं है और ठीक सामने एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। पेड़ के नीचे कई और लोग भी हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने दुख में डूबा हुआ है। कोई बस रो रहा है तो कोई बस खालीपन में घूरे जा रहा है। क्षितिज बिल्कुल हैरान है, वो यहाँ आखिर पहुंचा कैसे? उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? जैसे ही वो अपने दिमाग पर जोर डालता है, धुंधली यादें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। उसकी जिंदगी के वो आखिरी कुछ पल। उसे याद आता है कि वो कितना ज्यादा खुश था। सालों की अपनी अनकही मोहब्बत को आज वो शब्दों में बदलने वाला था। अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते ही उसकी नजर उस पर पड़ी और उसे देखते ही उसके होठों पर वही जानी पहचानी प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। बस यही वो पल था कि अचानक कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसने क्षितिज को जोरदार टक्कर मार दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे सोचने तक का मौका नहीं मिला। और अगले ही पल उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। बस यही थी उसकी आखिरी याद। इस एहसास के साथ क्षितिज पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अपने इसी दुख के बीच उसे एक रास्ता सूझता है। वो समझ जाता है कि यहां मौजूद हर एक आत्मा अपनी किसी अधूरी कहानी की वजह से फंसी हुई है। तो शायद अगर वो सब अपने दर्द को एक दूसरे से बांटें तो उन्हें इस अतृप्त दुनिया से मुक्ति मिल सकती है। तो क्षितिज के इस आइडिया की पहली परीक्षा होती है एक माँ और बेटी की अधूरी कहानी से। यहां दो ऐसी आत्माएं हैं जिनका दर्द बिल्कुल एक जैसा है। एक तरफ है सावित्री, जिसने अपने बच्चे को जन्म देते हुए अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ है गुड़िया, जो अपनी मां के लिए तरस रही है, जिसे उसने एक बीमारी में खो दिया था। यहां क्षितिज को एक शानदार आइडिया आता है। वो सावित्री से कहता है कि वो गुड़िया को अपनी बेटी मान ले, और जैसे ही सावित्री अपनी बाहें फैलाती है, गुड़िया दौड़कर उसकी गोद में समा जाती है। दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे के प्यार में पूरी हो जाती हैं। अब एक नई आत्मा अपनी कहानी के साथ सामने आती है, जिसका नाम है धनंजय, और उसकी कहानी अन्याय की एक दर्दनाक दास्तान लगती है। धनंजय बताता है कि कैसे वो एक बड़ी सोसाइटी में वॉचमैन था और एक लड़की की मदद करने की कोशिश में उसे ही हत्यारा मान लिया गया और फांसी दे दी गई। उसकी कहानी सुनकर सभी को उस पर बहुत दया आती है, लेकिन ठीक तभी एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो लड़की, जो अब तक एक कोने में चुपचाप कौड़ियां गिन रही थी, अचानक रुक जाती है और पूरे माहौल में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। वो लड़की बिजली की तेजी से खड़ी होती है और चीखती है। वो अपना नाम हेतल बताती है। ये वही 14 साल की लड़की है जिसकी हत्या हुई थी, और वो धनंजय की तरफ उंगली उठाकर कहती है कि तुम ही मेरे कातिल हो। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, वहां मौजूद सभी आत्माओं का गुस्सा भड़क उठता है। धनंजय के इस धोखे से नाराज होकर वो सब मिलकर उसे अपना न्याय देती हैं। एक ऐसा न्याय जो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर है। उसे एक भयानक श्राप दिया जाता है कि उसे इस अंधेरे में तब तक तड़पना होगा जब तक इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष नहीं मिल जाता, और उसके भी 10,400 साल बाद ही उसे मुक्ति का दरवाजा नसीब होगा। तो ये घटना कहानी के मूल विचार को बिल्कुल साफ कर देती है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे इस दुनिया में मिले या इसके बाद। तो फिर इस पूरी कहानी से मोक्ष का असली मतलब क्या निकलता है? आइए समझते हैं। देखिए, मोक्ष का मतलब सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना और जिंदगी के अधूरेपन को सुलझाना। इन आत्माओं को यह एहसास होता है कि मुक्ति किसी जगह से भाग जाना नहीं है, बल्कि अपने अधूरे कामों, अधूरे रिश्तों और अधूरे एहसासों को पूरा करने में है। जब उन्होंने एक दूसरे के दर्द को समझा और न्याय किया, असल में तभी उन्हें शांति मिली। और आखिर में ये कहानी
हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारे कर्मों का हिसाब किताब मौत के बाद भी जारी रहता है, तो हमें इस जीवन में अपने कामों और रिश्तों के बारे में कितना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है।